तो चलिए सीधे घुसते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की दुनिया में। आज हम एक ऐसे जबरदस्त टूल की बात करेंगे ना, जो सच में ट्रेडिंग का पूरा गेम बदल सकता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम सीखेंगे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कैसे ट्रेड करते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि ट्रेड्स में सही एंट्री पॉइंट मिलता ही नहीं, और जैसे ही हम कोई ट्रेड लेते हैं, बूम, मार्केट ठीक वहीं से घूम जाता है। यकीन मानिए, ये बहुत ही आम प्रॉब्लम है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसकी वजह एक ही हो सकती है कि आप शायद ऑर्डर ब्लॉक्स को समझते ही नहीं हैं। ये वो सीक्रेट वेपन है, वो गुप्त हथियार जिसे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, असली खेल वो ऑर्डर ब्लॉक में ही छुपा है। ये वो जोन है, वो जगह है जहां पर स्मार्ट मनी मतलब बड़े बड़े बैंक्स और हेज फंड्स अपना पैसा लगाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, असली पैसा वहीं बनता है जहां बड़े इंस्टीट्यूशंस मार्केट में एंट्री लेते हैं। हमारा काम बस क्या है? हमें बस उनके फुटप्रिंट्स को, उनके कदमों के निशानों को पहचानना है और उन्हें फॉलो करना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ऑर्डर ब्लॉक है क्या भला? चलिए इस पूरी स्ट्रैटेजी की जो बुनियाद है, जो नींव है, उसको समझते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ऑर्डर ब्लॉक मतलब किसी भी बड़े तेज प्राइस मूव से ठीक पहले वाली आखिरी उल्टी कैंडल। बस ये वो जोन होता है जहां इंस्टीट्यूशंस ने या तो जमकर खरीदारी की है या फिर भारी बिकवा ली, और इसी वजह से वहां सप्लाई और डिमांड का बैलेंस बिगड़ गया। अब देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक दो तरह के होते हैं, एक बुलिश और एक बेरिश। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ये एक जोरदार तेजी आने से ठीक पहले वाली आखिरी लाल कैंडल है, और ये हमारे लिए बन जाता है एक पोटेंशियल बाय जोन। और दूसरी तरफ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये एक बड़ी गिरावट से ठीक पहले वाली आखिरी हरी कैंडल होती है, जो इशारा करती है कि ये एक पोटेंशियल सेल जोन है। चलो, ये तो हो गई थ्योरी की बात, लेकिन असली सवाल तो ये है कि चार्ट पर इन्हें पहचानेंगे कैसे। तो चलिए अब इसका स्टेप बाय स्टेप गाइड देखते हैं। इसका प्रोसेस ना बहुत ही सीधा सा है। स्टेप 1, चार्ट पर एक जोरदार तेज प्राइस मूव ढूंढिए। स्टेप 2, अब उस मूव के शुरू होने से ठीक पहले वाली जो उल्टी कैंडल है उसे खोज निकालिए। और स्टेप 3, बस उस पूरी कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लीजिए। यही है आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन। लेकिन हाँ, 1 मिनट रुकिए। 2 नियम हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, इन्हें कभी मत भूलना। पहला तो ये कि वो जो मूव है वो सच में स्ट्रांग और इम्पल्सिव होना चाहिए, कोई छोटी मोटी कैंडल नहीं चलेगी। और दूसरा, उस मूव से मार्केट का स्ट्रक्चर टूटना चाहिए, जिसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं तो वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, अब हमें ऑर्डर ब्लॉक पहचानना तो आ गया, पर अब इस जानकारी का इस्तेमाल करके एक परफेक्ट एंट्री स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं? चलिए अब एक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि एंट्री लेने में जरा भी जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले कंफर्म करो कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, मतलब ट्रेंड बदल रहा है। फिर सब्र के साथ इंतजार करो कि प्राइस घूमकर वापस आपके मार्क किए हुए ऑर्डर ब्लॉक जोन में आए, और जैसे ही प्राइस उस जोन से रिजेक्शन दिखाए, बस वही है आपका एंट्री का मौका। और हाँ, रिस्क मैनेजमेंट, इसे तो कभी भूलना ही नहीं है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के जरा सा नीचे और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के जरा सा ऊपर। और टारगेट के लिए अगला जो भी बड़ा लिक्विडिटी जोन दिखे, उसे अपना निशाना बनाइए। चलिए अब फटाफट से उन आम गलतियों को देख लेते हैं जो अक्सर लोग करते हैं। इनसे बचकर आप स्मार्टली ट्रेड कर पाएंगे। सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। सबसे बड़ी गलती, हर कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक समझ लेना। ऐसा मत कीजिए, हमेशा एक साफ सुथरे मार्केट स्ट्रक्चर पर फोकस रखिए। दूसरी गलती, बिना स्ट्रक्चर ब्रेक के कूद पड़ना। नहीं, एक असली मजबूत मूव का इंतजार करिए। और हाँ, छोटे टाइम फ्रेम के शोर शराबे में मत खो जाइए। हमेशा क्लियर कंफर्मेशन सिग्नल्स पर ही ध्यान दीजिए। यकीन मानिए, सिर्फ इस एक कॉन्सेप्ट को अगर गहराई से समझ लिया ना, तो आप 80% ट्रेडर से आगे निकल सकते हैं। ये इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये आपको सीधा उन बड़े प्लेयर्स के साथ खड़ा कर देता है जो असल में मार्केट को चलाते हैं। तो अब असली सवाल ये है, क्या अब आप स्मार्ट मनी की तरह सोचना शुरू कर रहे हैं? इस नॉलेज को अपने चार्ट्स पर अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और फिर देखिए कि मार्केट आपको क्या दिखाता है।